हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। आज हम लोग डेली यूजफुल वर्ड्स देखेंगे, याद करेंगे, सीखेंगे। 5 वर्ड हैं। आज 5 वर्ड सीखेंगे। कल 7-8 वर्ड सीखे थे और ये मेरा दूसरा सेशन है। कल एक सेशन लिए थे और दूसरा सेशन है। हम लोग 30 सेशन करेंगे। उसके बाद 30 सेशन के बाद फिर लेवल अप करके वोकेबलरी का 30 सेशन और करेंगे और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और वोकेबलरी का एक संग्रह तैयार हो जाएगा और सीखते जाएंगे हम लोग। उसके बाद फिर वो हम लोग इंग्लिश स्टोरी लाएंगे, उसके थ्रू वोकेबलरी सीखेंगे और इसी तरह से सीखते जाना है। हर एक वर्ड का मतलब सही किस कंटेक्स्ट में यूज करना है ये हम लोग को समझते जाना है। उसका प्रोनाउंसिएशन देखते जाना है, उसका स्पेलिंग देखते जाना है, क्योंकि एग्जाम्स में भी ये सब वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग इस्तेमाल यूज़ करने के लिए और कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए पढ़ रहे हैं। एग्जाम्स भी सब आते रहते हैं, वर्ड्स स्पेलिंग मिस्टेक्स में पूछते रहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और वर्ड को सीखते हैं किस कंटेक्स्ट में यूज़ करना है। चलिए सीखते हैं। पहला शब्द है असमदर। असमदर, इसको असमदर नहीं पढ़ेंगे, रा को पूरा नहीं पढ़ेंगे। रा को आर है ना, तो इसको स्लाइटली साइलेंट करके हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। जैसे असमदर, ऐसा क्यों? कल के वीडियो में बताए हैं कि आर के पहले अगर कोई वोवेल हो तो उस आर को स्लाइटली साइलेंट करके प्रोनाउंस करते हैं। तो असमदा, इसको असमदा बोलेंगे। असमदा, आर को हल्का साइलेंट कर बोलेंगे। कल बताए थे कि अगर वोवेल के बाद आर हो तो आर को स्लाइटली साइलेंट करके प्रोनाउंस करते हैं। तो असमदर का मतलब होता है दम घोटकर किसी को मारना। दम घोटकर किसी को मार देना किसी चीज से। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी चीज को तकिया से उसके मुंह पे रख के उसको ब्रीदिंग रोक दिया, उसका सांस नहीं लेने दिया, दम घोट के मार दिया, तो उस चीज को बोलते हैं असमदर, दम घोट के किसी को मारना। जैसे टू किल समबडी बाय कवरिंग हिज फेस, हर फेस, किसी को फेस को कवर करके मार देना। तो असमदर का मतलब होता है दम घोट कर मारना। इसका स्पेलिंग हुआ SMOTHER, असमदर। प्रोनाउंसिएशन यहाँ लिखा हुआ है असमदर। इसको साइलेंट करके हल्का बोलना है आर को। यहाँ बताया है कि आर के पहले अगर वोवेल हो तो आर को साइलेंट करके स्लाइटली साइलेंट करके हल्का सा साइलेंट करके बोलेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम सीखते हैं। कंटेक्स्ट पर, किस कंटेक्स्ट में यूज होता है। सी वॉज असमदर्ड बी द पिल्लो, उसे दम घोटकर मार दिया गया एक तकिया से। पिल्लो मतलब तकिया, जानते होंगे आप। पिल्लो मतलब तकिया, पिल्लो मतलब तकिया। सी वॉज स्मदर्ड विद अ पिल्लो, एक तकिया से उसे मुंह पे उसका रख के दम घुट के मार दिया गया। तो स्मदर का मतलब समझिए किस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे किसी को कोई सांस नहीं लेने दे रहा तो बोल सकते हैं डोंट स्मदर हिम, डोंट स्मदर हिम, ऐसे यूज कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दे ट्राई टू स्मदर मी, वे लोग, ट्राई मतलब कोशिश किया, टू स्मदर मी दम घुट के मारने के मुझे, मी मतलब मुझे, विद अ प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक बैग से मुझे मुझे स्मदर करने का कोशिश किया, दम घुट के मारने का कोशिश किया। दे ट्राई टू स्मदर मी विद अ प्लास्टिक बैग। अगला शब्द है पेसिफाई। पेसी, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी ध्यान दीजिएगा। वर्ब है मारना। वर्ब को कैसे हम लोग पहचानेंगे? किसी भी अगर वर्ड में अगर लास्ट में ना आ रहा है, जैसे असमदर मतलब दम घुट के मारना, ना आ रहा है समझिए कि वर्ब है। जैसे प्ले मतलब खेलना, वर्ब है। ईट मतलब खाना, वर्ब है। ना आ रहा है उसका हिंदी मीनिंग, उसका ना आ रहा है ना लास्ट में, हिंदी मीनिंग में लास्ट में ना आ रहा है। जैसे कि दौड़ना, रनिंग, रन मतलब दौड़ना, तो ना आ रहा है समझिए वर्ब है। तो वर्ब कैसे पहचानेंगे? लास्ट में अगर ना आ गए तो अगर इसका हिंदी मीनिंग याद रहेगा, अगर देखिएगा ना आ रहा है लास्ट में समझिए क्यों वर्ब है। तो वर्ब पहचान लिए, स्पेलिंग देख लिए, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लिए, इस कंटेक्स्ट में यूज होता है ये भी देख लिए। अगला शब्द है पेसिफाई। पेसिफाई मतलब शांत करना, ये भी वर्ब है। लास्ट में ना आ रहा है समझिए कि वर्ब है।
लास्ट में ना आ रहा है समझिए वर्ब है। तो पेसिफाई मतलब होता है शांत करना, किसी व्यक्ति को शांत करना। कोई परेशान है, बहुत एंग्री है, उसको पेसिफाई करेंगे मतलब शांत करेंगे। समझ रहे ना कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है वर्ड। तो इस तरह के 5 वर्ड डेली सीखेंगे, लेकिन सीख लेंगे कि हाँ उसको यूज कर लेंगे। तो पेसिफाई मतलब होता है शांत करना, पेसिफाई मतलब शांत करना। ही एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही पेसिफाइड हिज क्राइंग चाइल्ड विद अ टॉय। उसने पेसिफाई शांत किया अपने रोते हुए बच्चे को विद अ टॉय। टॉय मतलब खिलौना, एक खिलौना देकर अपने बच्चे को पेसिफाई किया, पेसिफाई किया। अगला एग्जांपल देखते हैं। इट वाज डिफिकल्ट फॉर द पुलिस टू पेसिफाई द एंग्री क्राउड। टू पेसिफाई द एंग्री क्राउड मतलब क्राउड है पूरा गुस्से से, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है किसी चीज के लिए पूरा, तो पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है कि शांत कीजिए इसको, पूरा एंग्री क्राउड है। यहाँ पर भी पेसिफाई यूज कर सकते हैं कि क्राउड को पेसिफाई करने के लिए, मतलब पुलिस को पेसिफाई करना आसान नहीं था, डिफिकल्ट था। तो इस कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, इस कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं पेसिफाई को। पहला तो पर्सन के लिए, फिर देखिए एंग्री क्राउड हो गया। ये सब कंटेक्स्ट समझिए कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत गुस्सा है तो पेसिफाई है, पेसिफाई द बॉय विद समथिंग, कुछ भी देकर उसको शांत करो। अगला वर्ड है फ्रॉथ। अगला वर्ड है फ्रॉथ। फ्रॉथ मतलब होता है झाग। जैसे हम लोग ब्रश करते हैं तो देखिए झाग उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग कपड़ा साफ करते हैं तो सर्फ द्वारा करते हैं तो सर्फ में झाग उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, देखिएगा कॉफ़ी के ऊपर झाग वाला भी कॉफ़ी आता है, तो उस चीज़ को हम लोग झाग कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फ्रॉथ मतलब झाग उत्पन्न होना, ये भी वर्ब है। तो देखिए अ मास ऑफ स्मॉल वाइट बबल्स मतलब छोटे छोटे बबल्स, मतलब मास मतलब बहुत सारा वाइट बबल्स ऑन द टॉप ऑफ लिक्विड। इस जैसे हम लोग कपड़ा खींचते हैं, सर्फ डालते हैं तो देखिए लिक्विड में बहुत सारा छोटा छोटा बबल हो जाता है, झाग उत्पन्न हो जाता है, वही लिखा हुआ है ऑन द टॉप ऑफ लिक्विड। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फ्रॉथ मतलब झाग उत्पन्न होना या झाग। I like the froth. I like the froth on the top of the coffee. On the top of the coffee. इसको नाउन के रूप में यूज किया हुआ है। तो यहाँ नाउन लिखेंगे। नाउन के सेंस में यूज किया गया है। जैसे I like the froth on the top of the coffee मतलब मुझे पसंद है, कॉफी के ऊपर झाग मुझे पसंद है। फ्रॉथ मतलब झाग। ये देखिए नाउन के रूप में यूज किया गया है। लास्ट में तो नहीं लिखा हुआ इसमें, समझिए कि वर्ब नहीं है, नाउन है। ऐसे भी नाउन पे पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, जैसे ए हो गया, द हो गया, एन हो गया, ये सब कब आता है नाउन के पहले। तो यहाँ नाउन के रूप में यूज किया हुआ है, देख लीजिए ये नाउन के रूप में यूज किया हुआ है। द है उसके बाद समझिए नाउन आएगा, तो ये नाउन के रूप में यूज किया हुआ है। अगला एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। द काउ वाज फ्रॉथिंग एट द माउथ है। जो काउ है वो झाग उत्पन्न कर रहा है, मुंह, अपने मुंह में। यहाँ समझ गए फ्रॉथ के एग्जांपल समझ गए, इसके कंटेक्स्ट में यूज करेंगे, ये भी समझ गए। अगला शब्द है ट्रस्टवर्दी मतलब होता है भरोसेमंद, विश्वसनीय, जिस पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं। रिलायबल जिसको बोले, इस पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं। किसी भी पर्सन पे विश्वसनीय है, भरोसेमंद बोल सकते हैं ट्रस्टवर्दी पर्सन, ही इज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ये एडजेक्टिव है, देखिएगा ये एडजेक्टिव है। या तो ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं बट देखते जाएंगे, थोड़ा सा समझने के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एक नाउन के पहले, एडजेक्टिव कब आता है नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, देख लीजिए। जैसे ट्रस्टवर्दी पर्सन, तो देखिए यहाँ ट्रस्टवर्दी लिखा हुआ है, तो नाउन है, ट्रस्टवर्दी हो गया एडजेक्टिव हो गया। कब आता है एडजेक्टिव, कहाँ आता है, नाउन के पहले आता है, तो समझिए एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल ट्रस्टवर्दी मतलब भरोसेमंद, विश्वसनीय, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। जैसे अ न्यूज़पेपर ऑलवेज गिव्स ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन। जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन मिलता है, जो भी न्यूज़ मिलता है, कैसा रहता है,
ट्रस्टवर्दी रहता है, फिर भरोसेमंद रहता है, जिसको उस पर हम लोग विश्वास कर लेंगे। अगर आपको पता है विश्वास नहीं कर सकते, ट्रस्टवर्दी नहीं रहता, तो वही लिखा हुआ है न्यूज़पेपर ऑलवेज गिव्स ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन। देखिए इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आर के पहले ओ है, ओ क्या है वोवेल, इसीलिए आर को स्लाइटली साइलेंट करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन। समझ रहे हैं? तो आगे देखते हैं, अगला शब्द है ग्रोवल। ग्रोवल मतलब होता है नाक लगना, घिघियाना किसी भी चीज के लिए, ये घिघिया ना आ रहा है लास्ट में, समझिए कि verb है, इट्स अ verb। अगर ना आ रहा है लास्ट में समझिए verb, बताएं कि verb को कैसे पहचानेंगे, तो ना लास्ट में समझिए verb। डू नॉट ग्रोवल फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए घिघियाओ मत, नाक मत लगड़ो। समझ रहे ना किस सेंस में? द मैन ग्रोवल्स टू गेट अ जॉब बिफोर द बॉस, मतलब कि बॉस के सामने एक जॉब के लिए पूरा नाक लगड़ रहा है, मतलब घिघिया रहा है, हमको जॉब दे दीजिए। समझ रहे हैं ना? ग्रोवल का मतलब हुआ घिघियाना, नाक लगड़ना। तो आप यूज कर सकते हैं डोंट ग्रोवल बिफोर दैट मैन, ऐसे यूज कर सकते हैं, कुछ भी डोंट ग्रोवल बिफोर हिम, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आप डेली लाइफ में इसको यूज कीजिए। और हाँ, एक बात और समझिए, जैसे कि डेली, इससे दूसरा सेशन है, कल एक सेशन आया था, तो डेली एक कॉपी बनाना है, उस कॉपी में डेली नोट डाउन करना है। अगर आप नहीं नोट डाउन करते हैं, राइट डाउन नहीं कीजिएगा कॉपी में, आप प्रैक्टिस ना कर पाइएगा, तो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ वाचिंग दिस वीडियो। कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ऐसे देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, नहीं याद होगा, कुछ दिन बाद भूल जाएगा। अगर कॉपी में नोट डाउन रहेगा, आप उसको डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, डेली बोलिएगा, तो उस चीज़ से ना मतलब वो दिमाग में इंस्टिल हो जाएगा, बैठ जाएगा। फिर आप कुछ दिन बाद ना भी देखिएगा तो यूज कर लीजिएगा। बट तो ऐसा कीजिए कि एक डायरी बनाइए, कॉपी बनाइए आराम से, और उसमें सब जितना भी प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है ये जरूर लिखते जाना। अगर प्रोनाउंसिएशन आप गलत कीजिएगा तो ऑकवर्ड सा फील होता है सुनने में, असमादर बोलेगा, असमादर, पढ़िए ठीक नहीं लग रहा है, सुनने में अच्छा नहीं, ऑकवर्ड सा लगता है सुनने में। पेसिफाई, पेसिफाई, इसको पेसिफाई पढ़ना है, PACIFI, पेसिफाई। बहुत जरूरी है, स्पेलिंग बहुत जरूरी है, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। जैसे SMOTHER याद रहना चाहिए, PACIFY। अगर वो पूछे कि पेसिफाई का स्पेलिंग क्या होता है, तो तुरंत आना चाहिए, बताना चाहिए कि PACIFE। ये ना कि सिर्फ बोल रहे हैं, स्पेलिंग याद ही नहीं है। फ्रॉथ, फ्रॉथ FROTH, ट्रस्टवर्दी TRUSTWORTHY, ट्रस्टवर्दी। ग्रोवल GROVEL, ग्रोवल। तो हाँ, ये जो बोले कि कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और देख रहे हैं कैसे यूज किया हुआ है, तो उस सेंस में आप यूज कीजिए। तो इस मतलब कि समझ गया ना कि कैसे मतलब कि यूज करना है। तो इस सेशन को आज यहीं मतलब रोकते हैं, रैप अप करते हैं, और उसके बाद कल एक सेशन आएगा, इसी मतलब इसी टाइम में तो अपलोड करते हैं, तो इसी टाइम में वीडियो अपलोड करेंगे। और एक कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए, उसको डेली पढ़िए, तभी तभी ही मतलब कि फ़ायदा है, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है ना? तो ठीक है, यहीं तक रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।